और कुछ नहीं है कल के बंद पर। क्या आपको लगता है कि बीपीएससी आंदोलन के आड़ में प्रशांत किशोर जी अपनी राजनीति नहीं, मैं ये सब चीज नहीं, आई डोंट, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन आप भी तो कांग्रेस में ही है जी, आपने बोला कि कांग्रेस से मैं अपील करूंगा, आप भी तो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है। भैया मैं बिहार कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हर मुद्दे को तो हमारे साथी हैं जो हर जी भीम आदमी पार्टी। पप्पू जी एक सवाल है, तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हम छात्रों के साथ है, उस दिन भी आपने कहा कि सड़क पे आना चाहिए, आज भी अपील कर रहे हैं कि हर पार्टी को आना चाहिए। मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरी गहरी चिंता है कि बच्चों के भविष्य और क्वेश्चन से ज्यादा लोगों को राजनीति और सत्ता की चिंता है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं। पप्पू जी आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से? आपको जन्म कब लिए? हाँ, तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, और यूपीएससी बीपीएससी एसएससी से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आज़ाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2.25% वोट हमें आ चुका है, और हमारा कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। सर आपने कांग्रेस को सर बुलाया बिहार बंद में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ, हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है उनसे अपील किया। आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं। सर किसी कोचिंग हम कोनो एक दिन तो बिहार बंद किए नहीं। अभी तो गवर्नर से भी मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में, और लाठी और बम खाए थे। तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे, तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? सर किसी एक कोचिंग संस्था का नाम ले, कहीं खान सर का इशारा तो नहीं कर रहा है? हम किसी संस्था का नाम, लगभग कोचिंग माफियाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग वहाँ भी थे और जो लोग बीपीएससी के साथ। आपने कहा बीपीएससी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस कर रही है बीपीएससी। जो भैया देखिए ना, सुबह बाजत बाजत चलनियों बाजत, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। हम बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है? आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, ये बताइए ना कि आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं कि आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया, और आप कोई हिम्मत है तो आप इंक्वायरी आप कराइए वर्तमान चीफ जस्टिस के जज से, कहिए कि जज साहब इंक्वायरी करें, और जब तक इंक्वायरी नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं लेते। तो दाल में काला तो आप खुद ही कर रहे हैं, और पेपर रिकॉर्ड बिना मनी के प्रैक्टिस के तो हो नहीं रहा है। कौन ले रहा है ये तो आप जानिए, जांच का विषय है। हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। पप्पू जी और प्रशांत किशोर कह रहे थे ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते, मैं नहीं आता, मुझको तो समझ में नहीं आता। आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता, यदि और कुछ खा के आए तो सो बताइए। हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे, आप बताइए तो पहले। भैया आप पहले आते ना, 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे, ये 16 दिन के बाद ये आए नाटक करने के लिए। गर्दनीबाग गए नहीं, आ गए, और ये अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हैं लोग, आपको लगता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट दिया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर केस नहीं सटा, जो बेलेबुल सेक्शन था, बेलेबुल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हुआ,
कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दिया। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं, जबकि ये नॉन अवेलेबल। और कहा मैंने कुछ भरना ही नहीं है, 25,000 के मुचलके भी भर ली। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दी। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और AIMM, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से, कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और AIMM के साथ खड़े हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि वो हम लोगों के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर AIMM के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार। और मैदानता की साजिश का जांच हो और मैदानता के मालिक पर केस हो। वैनिटी बैंक पर क्या कहिएगा? पागल है हम, वैनिटी बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा, हम लेकर चलेंगे। सिर्फ बीपीएससी पर बात करिए पानी पे थे इसलिए सर, हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन
बाढ़ में यहाँ पर तब आपके सबके माँ बाप को, बच्चों को खाना हम ही पहुंचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि 9 दिनों तक आमरण अनशन पर है, अस्पताल में है, कुछ नहीं खा रहे होंगे? जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप काहे नहीं कराए? जब यहाँ थे चेक करने आता था तो चेकअप काहे नहीं कराए? वाईबी गिरी बोले उनका किडनी भी फेल हो सकता है। हमको तो समझ में नहीं आता। वाईबी गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। बाबूजी वो भी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नेता का कभी काम होता है झूठ सच बोलना? वहाँ से मेदांता से मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा। भैया हमको हम जो डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहा है, हमको लग रहा है वो नकली डॉक्टर है, उसी का पहले जांच कराना चाहिए। पप्पू जी प्रशांत किशोर भी छात्रों की लड़ाई भैया आप चुप रहिए। लड़ाई लड़ रहे भैया जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का आता पता नहीं। अरे सर तो वो भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके। पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए, 153 का उस पर केस ने सद किया, उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस। तो ये आंख मिचौली का खेल है क्या? सर बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपियागिरी किया और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद। मैं हमारे नहीं उस सब पर यूपीएससी का जो मामला था सीसेट के इंग्लिश और सीसेट को लेके, तो आपने जो किया तब तो मान गया, बीपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर? सर हम जब लड़े हैं माना है, और हमें उम्मीद है कि हर कीमत पर हम मानेंगे, लड़ेंगे और मनमाएंगे। देश कानून से चलता है, कानून पे सवाल उठाए, बताइए इस पे क्या बोलिएगा आप? जिस केस में थाने से बेल मिलना था वहाँ पर भी वो जाके बोलते हैं कि थाने से नहीं बेल मिला है। भैया ये आप चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपको। क्या बंद कीजिएगा जी? कल क्या बंद? बाजार बंद रहेगा, अपील आग्रह किए हैं, बाजार बंद रहेगा। बिहार के सभी बाजार के लोगों ने हमको सहमति दे दिया। कल पूर्णिया गुलाब बाग में थे, कटिहार में थे, सब ने कहा कि हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके साथ। भैया तो रविवार है, तो रविवार में बाजार तो खुला ही रहता है, बंद कब रहता है? रेल सड़क बंद नहीं रहेगा। कि बीपीएससी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश का पेपर क्वेश्चन लीक होना। आज बीपीएससी है, कल सिपाही था, परसों क्लर्क था, तरसों मेडिकल था। जो आज भी एक जदयू विधायक के भतीजे के यहाँ हाजीपुर में एडमिट कार्ड आधे अधूरे जले मिले। लगातार जो भी पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है, संजीव हो या कोई अन्य, सारे माफियाओं का रिश्ता किसी न किसी बड़े नेताओं के परिवार और नेताओं से। उनकी पत्नी का फोटो, सत्ता के कई ऐसे विधायक, ऐसे लोग जिनका तस्वीर इन माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है। तो बीपीएससी मुद्दा नहीं है, बीपीएससी का एक हिस्सा, एक पार्ट है। मुद्दा है कि हर परिस्थिति में हम लोग जो हर तरह के एग्जामिनेशन में भविष्य के बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म करने की तैयारी और पेपर का लीक आउट होना, इसमें बिना सरकार के, बिना पदाधिकारी के, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग
हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने ये निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलेंगे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीक आउट कब बंद हो। जो ST, SC, EBC, OBC या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चे बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय माल बकरी जेवर खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो DSP नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो IAS नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो IIT नहीं बनेंगे, ITI नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। BPSC का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की BPSC एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने BPSC आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, UPSC, BPSC, SSC से राजनीति का कोई संबंध नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले, कांग्रेस भी लगातार CPI, CPM के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रहे हैं। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़े। अब ये लड़ाई BPSC तक नहीं सीमित है, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित है। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भैया, व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सेट में हम लोगों ने दिया है। DM साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट है, गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर, जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना।
तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान EOU को क्वेश्चन भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया। एक दिन पहले तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों की भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ है और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है, एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल की है और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल किया। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा, लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लाया। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक है। जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कहाँ चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी जाते। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों कैसे संभल? बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितने मिली हुई है, कितनी गद्दी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा। मेरे साथ हमारे अजीज भाई और नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी आज़ाद पार्टी चंद्रशेखर रावत साहब ने, हमारे अनुज भाई जो लगातार प्रखर रूप से भीम आर्मी की आवाज़ है, बिहार के जौहर जी, हमारे आरटीएस जी, आईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों ने फ़ोन करके मैंने आग्रह किया था तो प्रदेश अध्यक्ष जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके कल ही उन्होंने बिहार के ऐसे कोई भी आंदोलन जो आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा हो, जिससे SC, ST, SC, EBC, OBC, माइनॉरिटीज, कमजोर तबके के बच्चों के जिंदगी पर प्रहार हो रहा, तो इसके लिए व्यापक सहमति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, OBC जी और प्रदेश नेतृत्व जौहर जी और अख्तरुल इमाम जी के साथ सभी सहयोगी छात्र यूनियन ने जो नीट्स 25 लाख बच्चे से लेकर अभी तक जितने एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, पेपर लीक आउट हुए हैं, जो सबका एक ही डिमांड है कि पेपर लीक आउट ना हो। जो मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों पर हमला है उनकी ज़िंदगी पर, उससे बचाया जाए। सदन के भीतर प्रखर आवाज़ OBC जी भी और चंद्रशेखर जी भी और बेनीवाल जी भी, हम लोग मिलकर बिहार BPSC के क्वेश्चन आउट को हम सब लोगों ने मिलकर उठाया था, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी भी। तो आज हम लोग के साथ केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमारे स्टेट नेतृत्व यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लॉयर शिवनंदन भारती जी, जिनके द्वारा हम लोगों ने 150 से ऊपर पेज का एक पिटीशन अलग से हमने डाला है कि क्यों पेपर एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हम पहले ही कपिल सिब्बल जी ने हम लोग से आग्रह कर दिया था कि निर्णय हाईकोर्ट के बाद ही आप आए, तो इसीलिए हम आप सबको आज आमंत्रित किए हैं। आप आए, इसके लिए धन्यवाद, स्वागत।